कि हम भाजपा के सपोर्टिव भी हैं और क्योंकि उन्होंने हमें जो दिया है ना। क्या वाकई ही जो है वो भाजपा के दौरे हुकूमत में विकास हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। लेकिन राजौरी पुंछ में तो विकास नहीं हुआ है। बिकॉज अभी भी कुछ आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा को लेकर बड़े चर्चा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो है वो हमारे सियासतदान कैंपेन भी चला रहे हैं, क्योंकि तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर जो है वो आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, शेख गुलाम सफीना जी हैं, वो जो मेरे साथ हैं आज। एक एज ए स्टूडेंट के साथ साथ जो है वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ये सुरनकोट से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं और अक्सर जो है वो आपने इनको सोशल मीडिया के ऊपर सुर्खियाँ बटोरते हुए देखा होगा। इनसे जो है वो आज खासकर मैं अगर सरहदी ज़िला पुंछ की बात करूं, वहाँ की कंस्टिट्यूंसी सुरनकोट की बात करूं, मेंढर की बात करूं या फिर हवेली की बात करूं, इन जो है वो तीन कंस्टिट्यूंसीज के ऊपर इनके साथ आज तस्करा होगा, क्योंकि अक्सर जो है वो ये तीन कंस्टिट्यूंसीज जो हैं वो विवादों में रही हैं। अक्सर जो है वो वहाँ पर हार्ड मुकाबले हुए हैं और बड़े कड़क जो है वो टक्कर के मुकाबले जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं सबसे पहले जो है वो आपसे सवाल ये जानना चाहता हूँ कि आप जो हैं वो इस वक्त भाजपा के समर्थन में हैं, भाजपा की सपोर्ट कर रहे हैं और अगर देखा जाए सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी में सईद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब जो हैं वो बीजेपी के मैंडेट से वहाँ पे लड़ रहे हैं। आप जो है वो किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? सईद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब की शख्सियत की जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर भाजपा की सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा की भी सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ओपिनियंस या अपने व्यूज लोगों तक पहुंचाऊं या लोगों के सामने रख पाऊं। तो हम सीधी सी ये साफ सी बात है कि हम भाजपा के सपोर्टिव भी हैं और क्योंकि उन्होंने हमें जो दिया है ना, जो पहचान दी है, हमारी एक आइडेंटिटी को स्टेबल किया है, स्टेबिलिटी बनाई है हमारी, तो उस चीज को लेकर हम भाजपा के सपोर्टिव हैं। बाकी आ गई मैंडेट की बात, तो मैंडेट उसी शख्सियत को मिला है जिसने बहुत लंबी चौड़ी जद्दोजहद की। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पिछले 40 से 50 सालों में बहुत काम किए, बहुत अच्छे काम किए। वो एक नामजद शख्सियत है, किसी शख्सियत के मोहताज तो थे नहीं। तो अगर उन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक ऐसी गवर्नमेंट, भाजपा एक ऐसी गवर्नमेंट है जो हमें हमारा हक दे सकती है, पहाड़ी कम्युनिटी को उसकी आइडेंटिटी दे सकती है, तो उनके बेसिस पे उन्होंने जो फैसला लिया वो अच्छा था। हम उनके फैसले का भी खैर मकदम करते हैं और बीजेपी पार्टी का भी खैर मकदम करते हैं, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम भी दूसरी कम्युनिटीज के साथ खड़े होने के काबिल हैं। एक लंबा अरसा जो है वो सईद मुश्ताक अहमद बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, उस वक्त भी जो है वो पहाड़ियों की लड़ाई लड़ते रहे। अगर देखा जाए तो 2 टर्म्स में जो है वो सईद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब जो है वो सुरनकोट के एमएलए भी रहे हैं, लेकिन लगातार जो है वो पहाड़ी ट्राइब को लेकर या पहाड़ियों के हक के लिए वो संसद में अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, इन्होंने जो है वो हक पहाड़ियों को नहीं दिया जो कि भाजपा ने दिया। जब बुखारी साहब ने भाजपा को ज्वाइन किया था तो उन्होंने कहा था कि अगर पहाड़ियों के लिए मुझे जहन्नम में जाना पड़े तो भी मैं जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज जो है वो अगर वो भाजपा के मैंडेट से सुरनकोट से लड़ रहे हैं, आप क्या जो है वो कहना चाहती हैं, क्योंकि आप जो है वो वहाँ की रहने वाली हैं, क्या पहाड़ियों को जो है वो आज उस एहसान का बदला देना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहाड़ियों को उस एहसान का बदला एहसान, इस बात पे, इस टाइटल पे या इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं हमारी सोसाइटी के, हमारे स्टूडेंट्स के या अदर कम्युनिटीज की बात की जाए, क्वेश्चन मार्क है कि क्या एहसान का बदला एहसान। तो देखिए, हम मुसलमान हैं, चंद गिनी चुनी शख्सियतें जिन्होंने ये जाके वहाँ पे बातचीत की हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह साहब से या मोदी जी से, जब ये बात करने गए तो इन्होंने एक जुबान दी। मुसलमान की जुबान सबसे उम्दा होती है, तो इनकी जुबान की बात कर लेते हैं। इस नारे को चेंज कर देना कि एहसान का बदला एहसान, हम जुबान की बात करते हैं। गिने चुने ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स ने जाके वहां पे जुबान दी है, उस जुबान का बदला मुसलमान किसी ना किसी तरीके से चुकाता है। जब कोई मुसलमान जुबान दे के आता है तो मुसलमान अपनी जुबान चुकाने से कभी पीछे नहीं हटता। सुरनकोट की अगर मैं बात करूं तो सुरनकोट की जो सियासत है वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रही है। जब भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो, वहाँ पर जो है वो बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। लेकिन अब की बार अगर देखा जाए तो इस वक्त भी, कल भी जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किए गए, आज भी जो है वो किए जा रहे हैं, कि अभी सिलसिला जारी है इसका। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 7 से 8 कैंडिडेट जो हैं वो इस वक्त कंस्टिट्यूंसी सुरनकोट में मैदान पे हैं, जो कि इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप क्या कह रही हैं इसमें? आपका जो है वो तजर्बा क्या
क्या कह रहा है कि किसको जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए, जो कि आने वाले भविष्य में सुरनकोट के लोगों की या फिर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों की जो है वो रहनुमाई करने के लिए बेहतर साबित होगा? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर सैयद मुश्ताक साहब को चुना है तो वो उनका एक पार्टी का सुप्रीम फैसला था। तो मुझे लगता है कि हमें सैयद मुश्ताक बुखारी साहब को ही इस बार भी आगे लाना चाहिए। इवन कि इंशाल्लाह वो आएंगे। हमारी पूरी जद्दोजहद, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वही इस मैदान में दोबारा से आएं, असेंबली में वही दोबारा से जाएं। लेकिन वहाँ बहुत सारी गिनी चुनी शख्सियतें हैं, बहुत सारी अहम शख्सियतें हैं, जैसे कि एडवोकेट सोहेल साहब हैं, अकरम साहब हैं, शाहनवाज साहब हैं। हर एक का एक अपना मुकाम है, एक अपनी उन्होंने भी फील्ड में वर्क किए हैं, काम दिए हैं। लेकिन इस टाइम जो तकरार चल रही है वो अगर पहाड़ी सीट पे चल रही है तो वो एडवोकेट सोहेल साहब की और हमारे नामजद मोतबर लीडर सैयद मुश्ताक बुखारी साहब की शख्सियत है। तो इन दोनों में अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता तो वो पहाड़ी कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतर साबित होता। लेकिन अगर सोहेल साहब को अपनी किस्मत आजमाई करनी है तो हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरी सुरनकोट की आवाम से, सुरनकोट के नौजवानान से और सुरनकोट के लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि वो इस बार पहाड़ी कम्युनिटी की आइडेंटिटी जो उन्होंने पाई है, ये कुछ अनअवेयर लोग हैं ऐसे जिनको ये पता नहीं है कि एसटी स्टेटस पाना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, या हमारे लिए एसटी स्टेटस पाना और अब फील्ड में उतरना, किसी भी फील्ड में उतरना क्या साबित हो रहा है और क्या था। अगर इस चीज पे बात की जाए तो सुरनकोट, हमारे सुरनकोट एरिया के, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए, सुरनकोट के कुछ स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई करके आ रहे हैं फर्स्ट टाइम। और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से एरिया के कुछ स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई करके आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। और हमारे लिए ये भी फख्र की बात है कि हमारे पास आने वाले वक्त में बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत अच्छे लीडर्स सुरनकोट के अंदर हैं जो आगे अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं और लोगों का बेहतर तरीके से लोगों की बेहतरी के लिए काम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो सैयद मुश्ताक बुखारी जैसी शख्सियत ना कोई थी और ना ही हाल ही के वक्त में है। तो हम उन्हीं के सपोर्टर हैं, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी ने हमें जो दिया है उसका एहसान हम अपने वोट से ही चुका सकते हैं। लेकिन हमने उनको जुबान दी थी, एक वादा करके आए थे कि ये वादा हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स अगर करते हैं तो फिर ये पूरी कम्युनिटी की बात हो जाती है, पूरी कम्युनिटी वादा करती है। तो गवर्नमेंट से अगर हमने वादा किया तो हम उस वादे को पुरजोश तरीके से निभाएंगे। अभी वोट डिवाइड हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब कई सारे उम्मीदवार उतरते हैं किसी एक फील्ड में तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं। लेकिन कल आपने जैसे देखा कि हमारे एमपी श्री गुलाम अली खटाना साहब भी सैयद मुश्ताक साहब की नॉमिनेशन में शिरकत फरमा हुए। उन्होंने उनकी नॉमिनेशन सबमिट करवाई और बहुत सारी चीजें देखी गई और बहुत पुरजोश तरीके से लोगों में जज्बा देखा गया। सुरनकोट की यूथ में भी जज्बा देखा गया, सुरनकोट के लोगों में भी बहुत जोश था, जो इस चीज की गवाही देता है कि आने वाले एमएलए सैयद मुश्ताक बुखारी साहब ही होंगे। अच्छा, 2014 में जो इलेक्शन हुआ था तब तो सुरनकोट के लोग, या फिर मैं अगर राजौरी पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, वहाँ के लोग जो हैं वो भाजपा के दफ्तर तक आने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज जो है वो बढ़ चढ़कर जो है भाजपा के साथ शाना बशाना खड़े हैं। क्या वाकई ही जो है वो भाजपा के दौरे हुकूमत में विकास हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। देखिए, ग्राउंड लेवल पे जो स्कीम्स आई हैं, ऑल इंडिया स्कीम्स हों या जम्मू कश्मीर को स्पेशल रेफरेंस दे के जम्मू कश्मीर के लिए कुछ स्कीम लॉन्च हुई हों थ्रू एलजी साहब, थ्रू आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब के थ्रू, जो भी हुआ है वो विकास तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर के विकास के साथ ही हम लोगों ने शायद ही हम लोगों ने भाजपा को इसलिए चुना है क्योंकि हमें अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। अगर 70 साल से कोई गवर्नमेंट हमें एसटी का दर्जा देना नहीं चाहती थी, उनको ये लगता था, कुछ लोगों को या हमारी गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि हम एसटी कहलाने के शायद लायक नहीं है, हम रिजर्वेशन लेने के लायक नहीं है। देखिए, वो कहते थे कि वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी का हक है। देखिए, पीर पंजाल का हित्ता एक ऐसा हित्ता है जहाँ के लोगों की पहचान आप तो ना लिंग्विस्टिक तरीके से करा सकते हैं, ना उनकी लैंग्वेज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैं कश्मीरी हूँ लेकिन मैं पहाड़ी बोलती हूँ।
कुछ लोग पहाड़ी हैं, वो गोजरी बोलते हैं, कुछ लोग गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो पहाड़ी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एक ऐसा मिक्सचर रहता है कि हम कॉमन कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम कॉमन चीजों को शेयर करते हैं, तो वो हमारा एक ऑटोमेटिकली राइट बन जाता था। लेकिन इसके लिए इसके पीछे एक लंबी वजाहत, एक लंबी लड़ाई, एक लंबा स्ट्रगल चला और हमारा हल या हमारी बातचीत किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की इससे पहली गवर्नमेंट्स ने। तो ये मुद्दा जब पार्लियामेंट में पहुंचा, भाजपा गवर्नमेंट के पास पहुंचा, तो उन्होंने इजहार ख्याल किया इस पे। हमारे कुछ गिने चुने लीडर, जिनमें से एक सबसे बड़ी शख्सियत सैयद मुश्ताक बुखारी साहब थे, जो यहाँ से दिल्ली गए, उन्होंने जाके एक बातचीत की। वहां पे बातचीत होने के बाद वहां से हमें आश्वासन दिलाया गया भाजपा गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको एसटी दिया जाएगा, आपको रिजर्वेशन दी जाएगी। तो उसके बाद आके, लेकिन फिर ये शख्सियतें जो थी, ये वहां पे जुबान दे के आई थी कि अगर हमें एसटी मिलता है, हम बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को फैलाव करेंगे जम्मू कश्मीर में, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की, यहाँ पे पिछड़े हुए लोग रहते हैं, मासूम से लोग रहते हैं, दबी हुई कौमें रहती हैं, उनका विकास हो, उनको ऊपर उठाया जाए, उनका भला किया जाए। इसलिए हमारे लिए वो गवर्नमेंट एक अच्छा रूप साबित होती है जो लोगों का काम करे, जो फील्ड में काम करे। और मोदी गवर्नमेंट ने बहुत किया है, पेंशनें बढ़ाई हैं लोगों की, लोन्स की बहुत सारी स्कीमें, चाहे वो लड़कियों के लिए हों, चाहे वो बिजनेस के लिए हों, बहुत से लोगों को छोटे छोटे तबकों से छोटी छोटी चीज़ों को लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स की बदौलत लोग आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो विकास की बात अगर की जाए तो विकास तो जम्मू कश्मीर में बहुत ही हुआ है। अच्छा, सब लोग दावा कर रहे हैं, मैं आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ, सब लोग दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो विकास हुआ है, लेकिन राजौरी पुंछ में तो विकास नहीं हुआ है। बिकॉज अभी भी कुछ हमारे डीडीसी मेंबर थे वहां पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि फील्ड में वर्क करिए। देखिए, वहां के बहुत सारे लीडर्स हैं, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि लीडरशिप ऐसी होती है कि अगर घरेलू कुछ मामले हैं या किसी की बीवियां भाग जाती हैं, कोर्ट कचहरियां, तो वो होती है लीडरशिप। ऐसी लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। लीडरशिप का मतलब होता है फील्ड में काम करना, वर्कर बनना, अवाम का नुमाइंदा, अवाम का नौकर होता है। दरअसल सीधी बात यह है कि उसको अवाम के लिए 24 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। अभी भी सुरनकोट की रोड्स की हालत खस्ता है। तो बात ले चलिए आज से 10 साल पीछे, 2014 में, उस टाइम भी कोई विकास नहीं हुआ। उससे पीछे ले चलिए जब सैयद मुश्ताक साहब आए थे सत्ता में, एमएलए थे, तो तब वो 40 रोड्स जो चंदीमर, डुगरा, पछाना, सांगला, गुलथल, लठूंग जैसे एरियो को सुरनकोट से मिलाती है, मरोड़ जैसे एरियो को सुरनकोट से मिलाती है। बहरहाल बाकी लीडर्स आए, वो पोजीशन में आए, पावर में आए, उन्होंने उसके इम्प्रूवमेंट का काम किया, लेकिन रोड्स, लोगों को जोड़ने का काम सैयद मुश्ताक बुखारी ने ही किया था। और वो आगे आने वाले वक्त में भी हम लोगों का भला करेंगे और भला करते रहेंगे। जब तक वो नामजद शख्सियत हमारे बीच हैं, वो भला करेंगी हमारा, और हम लोगों का भला होता रहेगा अगर हम उनके साथ हैं तो। बहुत शुक्रिया आपका। तो खसूसी बातचीत जो है वो आपने सुनी शेख गुलाम सफीना की, और इन्होंने भी कहा है कि वो वक्त जो है वो बीत चुका है, वो दिन गुजर चुके हैं जब जो है वो यहाँ से एमएलए जीत कर जाते थे और अपने आराम से कुर्सी संभाल लेते थे, कुर्सी पे बैठ जाते थे। लेकिन अब जो है वो आवाम जागरूकता हो गई है, आवाम जो है वो बिल्कुल सतर्क हो गई है। वो जिसको वोट देंगे फिर वो उसके बाद वोट का हिसाब भी लेना जानते हैं, क्योंकि ये बदलता हुआ कश्मीर है, ये बदलता हुआ भारत है। अगर देखा जाए तो बीते 10 सालों में विकास जो है वो दावा हो रहा है कि विकास हुआ है। हालांकि देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हुआ है, लेकिन विधानसभा इलेक्शन ना होने के कारण यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो है वो अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार होने के ना कारण जो है वो कुछ बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो अभी नहीं हो पाई हैं। लेकिन अब यही जो है वो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस विधानसभा इलेक्शन के बाद जो भी हमारे नुमाइंदे जीत कर जो है वो आगे जाएंगे, वो जो है वो इन मुद्दों को उठाएंगे, और जितनी भी बची कुछ कसर है, चाहे वो रोड्स के मामले हों, हॉस्पिटल्स के मामले हों, या फिर एजुकेशन के मामले हों, वो जो है वो हल करने में अपना पूरा योगदान देंगे। लेकिन अभी भी जो है वो आप अगर देखा जाए तो आज और कल जो 2 दिन है, इसमें जो है वो सेकंड फेज के अभी भी नॉमिनेशन फॉर्म जो हैं वो जमा हो रहे हैं। अब जो है वो ये अंतिम लास्ट फेज जो है वो जम्मू का है। इसके बाद ही जो है वो हम पता लगा पाएंगे कि कुल जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए कितने जो कैंडिडेट हैं वो मैदान पे रहे हैं। इसी तरह की मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए।